हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और इसी के साथ आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, है ना? ऑफ कोर्स कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका जो एस्टेट एग्ज़ाम है वो आने वाला है। क्लियर? तो देखिए, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? और इससे रिलेटेड और भी बात हम एस्टेट के बारे में इस वीडियो में करने वाले हैं। आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो डिस्कस करेंगे ही, उसके साथ-साथ क्या संभावना रहेगी वो सारी बातें भी हम इसमें करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना और शेयर प्लीज़ चैनल को शेयर भी किया करें, ताकि जो और स्टूडेंट हैं उनके पास भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो मैंने थंबनेल पे लिखा है एक ही बार में एस्टेट पार, बिल्कुल हो जाएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इनफैक्ट ये जो वीडियो है ये 3-4 दिन पहले आ जानी चाहिए थी, बिकॉज़ काफ़ी स्टूडेंट्स जो परेशान हो रहे थे और स्पेसिफिक अलग-अलग सब्जेक्ट्स के वो बोल रहे थे। कोई कह रहा था कि मैम हिंदी के बता दीजिए, कोई कह रहा था मैम रीज़निंग के बता दीजिए, कोई कह रहा था कि मैम मैथ्स के बता दीजिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो इसमें ना जो आपका कॉमन पार्ट है उसके सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आपने, यकीन मानो, ये टॉपिक भी अगर आपने कर लिए ना, ठीक है, तो अपने आप में आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना बढ़िया होने वाला है सच में, कि आप किसी भी एग्जाम, किसी भी लेवल के लिए आप जा रहे हैं स्टेट, आपका क्लियर हो जाएगा इजीली। ठीक है, यदि आप इन्हें भी फॉलो कर लेते हैं। उसके साथ साथ और भी बातें डिस्कस करेंगे कि और आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका एग्ज़ाम अब की बार ही क्लियर हो जाए। इतना भरकर टाइम मिला है आपको तो ये वेस्ट ना जाए, है ना? और ये दुआ है हमारी कि जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं, ये जो नहीं भी जुड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन सब का जो एग्ज़ाम है वो ज़रूर क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं सभी टॉपिक्स। तो हम आ गए हैं स्लाइड पर और इस पर डिस्कस करने वाले हैं हम सभी टॉपिक। तो देखिए, मैं अपने मुंह से बोलूँगी, आप सभी नोट कर सकते हैं, ठीक है? और नोट कर लीजिए, प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। उसके अलावा पहले भी मैंने जो है शेयर किया था, जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उस चैनल पर जो है मैं सारी अपडेट शेयर करती हूँ। और आपके संस्कार भर्ती से रिलेटेड भी एक पोस्ट थी जो काफ़ी वायरल हो रही थी, वो भी मैंने वहाँ पे पोस्ट की है। और अब जो है ना, इसका नोटिफिकेशन कह रहे हैं कि रिलीज़ हो चुका है, बट मुझे कहीं भी किसी साइट पर नहीं मिला और इसीलिए मैंने आपके साथ वो डिस्कस भी नहीं किया। ठीक है, बाकी 1 मिनट के अंदर उसको मैं डिस्कस कर देती हूँ कि क्या चीज़ है उसमें। तो बेसिकली वो जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, जो अदर जगह वायरल हो रहा है, उसमें क्या है, उसमें आपका ये जो डीएड है ना? डीएड है, डीएलएड है या फिर जेबीटी है। डीएलएड है या फिर जेबीटी है आपका, उसको उन्होंने मना कर दिया है कि इसकी नीड नहीं है। सिर्फ़ आपके पास 12th होनी चाहिए, 50% मार्क्स, ठीक है? और जो आपके अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास वो होने चाहिए। अब उन्होंने उसमें ये बोला है, बट मुझे ऑफ़िशियल साइट पे वो नहीं मिली, तो इसीलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया, ठीक है? क्योंकि पहले हमने डिस्कस किया था कि उसमें माँगा गया है ना? लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं है और ऑफ़िशियल नहीं था, इसलिए मैंने उस पे चर्चा नहीं की। बट मे बी ये चीज़ ऑफ़िशियल भी हो सकती है ना? बट मुझे ऑफ़िशियल साइट पे नहीं मिली है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो। तो प्लीज़ रेडी रहिए। और अभी उसकी जो है फॉर्म फिलिंग की डेट नहीं आई है, लेकिन हाँ, अप्रैल में ये जॉइनिंग है, ये तो कन्फर्म है ना? काफ़ी न्यूज़पेपर्स में भी आप देख रहे होंगे, ये न्यूज़ तो कन्फर्म है कि वैकेंसीज़ आ रही हैं, ये न्यूज़ तो कन्फर्म है, ठीक है? और थोड़ी बहुत नहीं, 8700, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लग गई ना? यस, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अगर हम बात करें, 8700 पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट हमें देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ जब भी ये पोस्ट आए तो आप इसे फिल करना ना भूलें, क्योंकि सिर्फ मात्र 2 घंटे की जॉब है और आपके ही गांव में आपको मिलेगी। ठीक है, सिर्फ 2 घंटे, उसके अलावा आप अदर काम अपना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसा मौका मत गवाइएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं वापस टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सीडीपी के टॉपिक। ठीक है, साथ साथ नोट कर लीजिए। ओके, सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं हम सीडीपी के टॉपिक। और आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई, क्या रहा और क्या हैं आपके डाउट्स, वो मुझे प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, उसके अलावा एक बात और मैं सबसे पहले आपसे करना चाहूँगी कि
जो वीडियोज़ है ना उसमें आप कमेंट करते हैं मैम एसएसटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, मैम टीजीटी साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। देखिए डियर, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, इनका आइडिया बेसिकली आपको पता है कहाँ से लगता है? ये इम्पोर्टेंट टॉपिक किसी भी टीचर को एम नहीं पता होता कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। बेसिकली जो आपका प्रीवियस ईयर का जो एनालिसिस होता है ना, उससे क्लियर होता है कि आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। जो टॉपिक हमेशा एग्जाम में पूछा जा रहा है, वही टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? भरोसा करते हैं तो प्लीज़ ऐसा करिए, आपको 101% जो है इससे फ़ायदा होगा। आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं, ठीक है, उसका प्रीवियस ईयर लेकर आइए, ओके। और पीवाईक्यू एम ही मत उठा के लाइए कि उसमें सिर्फ 2 साल के पीवाईक्यूज़ हैं और बाकी सारा प्रैक्टिस सेट से भरा है वो, ठीक है। क्योंकि एक स्टूडेंट थी तो मैंने उनका देखा, तो उन्होंने दिखाया मुझे कि देखना दीदी ये ठीक है क्या? तो मैंने वो प्रैक्टिस सेट देखा, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना शॉक्ड हो गई मैं कि ऐसा भी होता है क्या? उसमें सिर्फ 2 प्रैक्टिस सेट थे, मतलब 2 पीवाईक्यू थे, ठीक है? और बाकी सारे प्रैक्टिस सेट थे। तो वो पीवाईक्यू तो ओरिजिनल होते हैं, उन्हें तो कौन चेंज करेगा, बट मैं जब वो प्रैक्टिस सेट देखा, तो उसमें मैंने देखा हिंदी का जो सेक्शन है, उसमें छंद, पता नहीं क्या-क्या डाल रखा, ठीक है? साहित्य, पूरा लिटरेचर उसमें घुसा रखा है। उसी तरह से जब हिंदी का कॉमन सेक्शन देखा, इंग्लिश का, तो अगेन उसमें भी पूरा लिटरेचर, शेक्सपियर हैं, ठीक है? जेबी वाटसन, मतलब बहुत सारे जो भी हैं अपने राइटर्स, वो सारे उसमें, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें देखने को मिले। फिर मैंने उससे पूछा कि आपने कहाँ से परचेज़ किया? तो उसने बताया मार्केट से किया। तो ये भी आपको एक पहचान होनी चाहिए कि जब भी आप स्टोर पर लेने जा रहे हैं बुक्स को, तो वो किस तरह से लें, ठीक है? तो आप प्रेफ़र कीजिएगा उस बुक्स को, एक तो जिसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज़ हों, कम से कम भी 2016 तक के उसमें पीवाईक्यू आपके होने चाहिए, ठीक है? मिनिमम तो इतने आपके होने ही चाहिए। उसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट है ना, उसको भी ओपन करके देखें कि एक आपने पीवाईक्यू देखा, वो पीवाईक्यू देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन है, और फिर प्रैक्टिस सेट में चेक कीजिए कि वहाँ कैसे हैं, ठीक है ना? अब मान लीजिए, क्योंकि जो कॉमन पार्ट होता है ना, वो सबके लिए होता है। टीजीटी में हर सब्जेक्ट का स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, ठीक है? चाहे वो एसएसटी का है, संस्कृत का है, मैथ्स का है, ठीक है? जिस भी सब्जेक्ट के लिए वो जा रहा है, तो जो कॉमन पार्ट है ना, सबके लिए सेम होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, वो तो 60 नंबर में अलग से पूछ रहा है ना, तो वो कॉमन में क्यों डालेगा? वो कॉमन में नहीं डालता, ठीक है? वो कॉमन में नहीं डालता, तो कॉमन आपका कॉमन की तरह ही यूज़ होता है ताकि उसको सब कर पाएँ। समझ रहे हैं इस बात को? तो प्लीज़ जब भी आप बुक लेने जाते हैं तो ये बात ज़रूर देखें, और प्लीज़ पहले पीवाईक्यूज़ लेकर आइए ऐसा, और उसको प्रैक्टिस कीजिए। उससे आपको अपने आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अपने आप ही मिल जाएँगे कि हाँ, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन से आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है ना? मैं आपको इंग्लिश के इम्पोर्टेंट टॉपिक बता सकती हूँ। ठीक है? और मैंने शेयर भी किए हैं। आप कहेंगे तो एक बार फिर से हम इंग्लिश की स्ट्रैटेजी फिर से डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज़ मैंने शेयर की है। वहाँ पे सारे लिटरेचर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैंने सारे आपके साथ शेयर किए हुए हैं पहले। ठीक है ना? तो इस तरह से अब एसएस के आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मुझे एसएस के पीवाईक्यूज़ एनालिसिस करने पड़ेंगे। आप मुझसे साइंस के पूछ रहे हैं, तो फिर मुझे साइंस के करने पड़ेंगे। आप मुझसे मैथ्स के पूछ रहे हैं, मुझे मैथ्स के करने पड़ेंगे। लेकिन डियर, आपको सिर्फ़ आपके सब्जेक्ट के करने पड़ेंगे। बात समझ पा रहे हो? कॉमन सबके लिए है, और कॉमन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एनालिसिस करके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है? आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, और जिस स्टूडेंट्स को ये बात नहीं सुननी थी वो इसे स्किप कर देना, जिन्हें सुननी है वो ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब देखते हैं आपका चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जो आपकी सीडीपी है, उसका फर्स्ट टॉपिक आपका सबसे इम्पोर्टेंट आता है। आपका कौन? आपके कौन आते हैं? आपके जीन प्याजे आते हैं। ठीक है? तो जीन प्याजे, उसके बाद आते हैं आपके कोहलबर्ग, जो अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वाइगोत्स्की, ठीक है? वाइगोत्स्की को कौन कैसे भूल सकता है? वाइगोत्स्की अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो ये जो तिगड़ी है ना आपकी, जीन प्याजे की, कोहलबर्ग की और वाइगोत्स्की की, ये तो हमेशा ही एग्जाम में पूछी जाती ही है। ठीक है? आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद आपका मोटिवेशन का चैप्टर पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। ठीक है? उसके बाद आपका लर्निंग, अगेन लर्निंग बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है, और मैं आपको बता दूँ, ये सारे ही टॉपिक
जो है डिटेल्ड, जो लोग कंटेंट अपने उसमें पढ़ाते हैं बैचेज़ में, वो सारा हमने यूट्यूब पे ही पढ़ाया हुआ है, बशर्ते बस आपको वो वहाँ पर जाके वॉच करना है, ठीक है। अगर फिर भी आप कहेंगे तो हम एक बार फिर से उसको स्टार्ट कर देंगे। आगे देखिए, आगे लर्निंग के बाद अगर हम बात करें तो आपकी ब्रॉन फ्रेंड बेनर की, है ना, जो आपके ब्रॉन फ्रेंड बेनर की जो स्टोरी है, थियरी है, वो अगेन इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी हर बार एग्जाम में पूछी जा रही है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इवेल्युएशन, इवेल्युएशन अगेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें आपका इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है। एरिक्सन, एरिक्सन हमने प्रीवियस ईयर किए थे ना, बिल्कुल हर एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो 5 ईयर के पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल के, ठीक है, हमने जो है सीडीपी डिस्कस की है, तो आप जाके उसे विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ना आपका एक बहुत अच्छा बेस क्लियर हो जाएगा, और ये सारे टॉपिक्स जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ब खुद समझ में भी आने लग जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम आपकी कॉमन हिंदी की, हिंदी की बात करने वाले हैं। तो हिंदी में देखिए, हमने हिंदी की जो है प्रीवियस ईयर की सीरीज़ जो है वो चला रखी है, जिसमें हम सिर्फ टीजीटी पीजीटी, जो आपका टीजीटी पीजीटी है ना, टीजीटी पीजीटी के सिर्फ हम जो है पीवाईक्यूज उसमें डिस्कस कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश के। क्योंकि अगर आप ये भी कर लेते हैं ना तो पीआरटी का तो ऑलरेडी लेवल जो है वो इजी आता है, ये करके जाएंगे तो भी आपको वो बिल्कुल हलवा लगेगी, ठीक है ना। तो हम कर रहे हैं डिस्कस, और हम डिस्कस कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट मेरे साथ रेगुलर बना हुआ है तो वो उसको अंदाज़ा लग चुका है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें हिंदी की बात करते हैं, ठीक है। तो हिंदी में डियर एक बात और ध्यान रखनी है आपको, हिंदी में आपको अब की बार पेडागोजी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सबको पता है कितना बवाल हो चुका है पहले, तो अब की बार पेडागोजी आने के चांस रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ना हिंदी पेडागोजी कि मैंने नोट्स भी प्रिपेयर किए थे, उसके साथ मैंने हिंदी पेडागोजी जो आपको कंप्लीट आपके साथ 1 घंटे की क्लास है वो, ठीक है, 1 आवर की क्लास है, और उसमें मैंने पूरी पेडागोजी उसमें डिस्कस की है। अगर आप वो वीडियो वॉच कर लेते हैं तो पेडागोजी में आपको, हिंदी पेडागोजी में कोई डाउट नहीं रहने वाला है। सेम आपका इंग्लिश होता है, इंग्लिश में थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो इंग्लिश की भी मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपके ग्रामर के टॉपिक, यानी कि व्याकरण के टॉपिक। तो व्याकरण में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है आपका वचन, ठीक है, बहुत बार आया भी है, डिस्कस किया हमने। वचन, विलोम, विलोम के साथ साथ जो आपका पर्यायवाची है ना, पर्यायवाची। और उसके बाद अगर हम बात करें, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, उसके बाद आपका वर्ण विचार, ठीक है, वर्ण विचार आप देख रहे हैं ना, वो हर बार एग्जाम में आ रहा है, वर्ण विचार, ठीक है। समास, ओके, संधि, ठीक है, आपका उपसर्ग। उसके बाद अगर बात करें आपका प्रत्यय, ओके, प्रत्यय के अलावा अगर बात करें हम क्रिया, विशेषण, ओके, और आगे अगर बात करें हम आपका अलंकार, ठीक है ना, संज्ञा, संज्ञा से भी क्वेश्चन आ रहा है, हर बार आ रहा है, और सर्वनाम से भी हर बार आ रहा है। तो ये वो टॉपिक हैं आपके जो हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और बहुत अच्छे से हम इन्हें डिस्कस कर भी रहे हैं, ठीक है ना। तो हिंदी के ये टॉपिक थे, ये टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो आपकी बात बनी बनाई है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं हम अपने इंग्लिश टॉपिक की। तो इंग्लिश टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। वॉइस बहुत अच्छे से हमने डिस्कस की है और बहुत कम टाइम में। उसके बाद अगर हम बात करें अपना नरेशन, नरेशन अगेन इंपॉर्टेंट है। प्रेपोजिशन, ठीक है, बोल ही देती हूँ वैसे बेसिकली, प्रेपोजिशन, मॉडल वर्ब, ठीक है, ये थोड़े दिन पहले हमने डिस्कस की थी बहुत अच्छे से, ठीक है। टेंसेस, टेंस भी हमने डिस्कस किए हैं। और उसके बाद अगर बात करें हम आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये वर्ब, और आपकी फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब जो है आपकी हर बार एग्जाम में पूछी जा रही है, ठीक है ना, जो आपकी फ्रेजल वर्ब है वो हर बार एग्जाम में पूछी जा रही है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। आगे हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश और सीडीपी, ये तीनों हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं आपके मैथ्स की। कॉमन मैथ्स में आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखिए रेशो हर बार एग्जाम में आ रहा है, परसेंटेज हर बार एग्जाम में आ रहा है, एचसीएफ एलसीएम,
हर बार एग्ज़ाम में आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपका टाइम एंड वर्क, ठीक है ना, ये भी आपका एग्ज़ाम में आ रहा है, और आपका मेंसुरेशन। तो ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैथ्स के जो हर बार आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपके रीजनिंग की, ठीक है। तो रीजनिंग में देखिए सीरीज़ अगेन इंपॉर्टेंट है। तो रीजनिंग की 2 क्लासेस तो ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ आपको, एक तो आपके ब्लड रिलेशन की और दूसरा आपका अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ की, तो वो आप वॉच कर लीजिएगा। उसके अलावा हम बात करें इसमें डायरेक्शन हर बार पूछा जा रहा है, कोडिंग डिकोडिंग हर बार पूछी जा रही है, सिटिंग अरेंजमेंट हर बार पूछी जा रही है, ठीक है। तो ये टॉपिक है आपके इंपॉर्टेंट जो इसमें आपसे पूछे जा रहे हैं। सीरीज़ में 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में भी आपका 1 क्वेश्चन आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग में भी 2-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। इस तरह से आपके 10 नंबर कवर हो रहे हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके रीजनिंग के। अब बात करते हैं आपकी हरियाणा जी के, जो कि अभी थोड़ी देर पहले एक कमेंट भी आया था कि मैम हरियाणा जी के नहीं हो रही है, तो क्या करें? ठीक है, सॉरी मैंने आपका नाम नहीं देखा। तो जो भी हैं आप देखिए, हरियाणा जी के ना बेसिकली जो इसके पीवाईज क्यूज़ है ना अगेन, तो आप पीवाईज क्यूज़ करेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स तो आपके उसी में कवर हो जाने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो है घूम फिर कर उन्हीं ऑप्शंस में से बनते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको हरियाणा का एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए, उसके जो कितने स्टेट्स हैं, ठीक है। हर स्टेट्स की एक अलग अलग स्पेशलिटी है, ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर? वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं। हरियाणा की पॉलिटी अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स अगेन इम्पॉर्टेंट है, अभी ओलंपिक्स हुए हैं, क्वेश्चन आएगा ज़रूर, ठीक है। जो हरियाणा की जो योजनाएं हैं, योजनाओं से क्वेश्चन बनता है, और एक आधा क्वेश्चन स्टैटिक होता है, हिस्ट्री से बन सकता है ना, एक आधा क्वेश्चन हिस्ट्री से बनता है। उसके अलावा बात करें जो पत्रिकाएं होती हैं, 1 नंबर में पत्रिकाएं भी आपसे पूछ ली जाती हैं, ठीक है। और कंजर्वेशन जो सेंटर होते हैं, जो कंजर्वेशन सेंटर होते हैं, बेसिकली जो संरक्षण केंद्र होते हैं, वो भी हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन वहाँ से भी पूछा जाता है। तो ये हैं टॉपिक आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो अगर मैं बात करूँ, ये टॉपिक अगर आपने कर लिए तो आपका एग्ज़ाम ईजिली क्रैक हो जाएगा यदि आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो। क्योंकि पीआरटी में अगर मैं बात करूँ, जो मैथ्स था ना आपका, अगेन वहाँ पे देखने को मिलेगा आपका, और इन्हीं टॉपिक्स में से कई क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है, सब्जेक्ट आप अपना किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। पीवाईक्यूज़ लाइए और उसको एनालिसिस कीजिए। आप कुछ प्रैक्टिस सेट भी कर लेते हैं ना, प्रैक्टिस सेट मतलब पीवाईक्यूज़ वाले, पीवाईक्यू कर लेते हैं ना कुछ सालों के, तो उसमें ही आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और कौन से टॉपिक पे आपको कम फोकस करना है, ठीक है। तो ये थी सारा सिनेरियो। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, एस्टेट को लेकर मेरी बात हुई थी उनसे, तो मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि अगर हम बार बार बात करते हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, और जब तक ये एग्ज़ाम चल रहे होंगे, जब तक वहाँ पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं चलेगी, तो जब वहाँ पर कोई प्रतिक्रिया चलेगी ही नहीं, तो फिर कैसे कोई भी हमें ये बता देगा कि हाँ फलाने दिन या फलाने महीने में एग्ज़ाम हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। अभी पूरा बोर्ड जो है एग्ज़ाम से बिज़ी है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि पेपर लीक होने की खबरें जो हैं वायरल हो रही है। सेंटर अपने आप में काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। बोर्ड में भी काफ़ी हलचल मची हुई है, ठीक है। तो ऐसे में वो एग्ज़ाम्स को ही सँभालेंगे, इस पर फ़ोकस नहीं होने वाला है फ़िलहाल, ठीक है। जब मार्च का एंड आएगा तब जाकर थोड़ा बहुत उसके बारे में कोई चर्चा होगी, वो भी चर्चा ही होगी, तब फाइल चलेगी, और फाइल चलने के बाद भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे। तो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ, ठीक है ना। डोंट वरी, भरोसा बनाए रखना, और वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा और क्या टॉपिक आपको चाहिए वो भी आप बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।